बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सीखेंगे कद के बारे में। कद ये हरफ है और गैर आमिल है और इसके 4 नाम हैं। एक नाम इसको हरफ तहकीक भी कहा जाता है, हरफ तकलील भी कहा जाता है, हरफ तकरीब भी कहा जाता है और हरफ तवक्को भी कहा जाता है। इतने ज़्यादा इसको नाम क्यों दिए गए हैं ये अभी सारी बातें सुनने के बाद आपको अभी पता चल जाएगा। तो कद जो है ये मादी के साथ भी आता है और मुज़ारिया के साथ भी आता है। जब ये मादी के साथ आता है तो फिर वो 3 तरह से इस्तेमाल होता है, यानी 3 तरह के मानी जो है ये दे रहा होता है। या तो उसमें तहकीक प्लस तकरीब प्लस तवक्को पाया जाता है, या सिर्फ तहकीक और तकरीब तवक्को को आप निकाल दें ये पाया जाता है, या एंड वाले जो हैं ये दोनों इसको निकाल दें सिर्फ तहकीक पाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? तहकीक का मतलब ये होता है कि मदखूल को अच्छी तरह साबित करने के लिए कद वहाँ पर आ रहा होता है। ये बताता है कि कद जिस के ऊपर दाखिल है वो फ़ेल अच्छे तरीके से साबित हो चुका है या साबित होगा, बल्कि नहीं साबित हो चुका है क्योंकि मादी के लिए। और तकरीब का मतलब ये होता है कि कद ज़माना मादी में फ़ेल को ज़माना हाल के करीब करने के लिए मतलब आता है कि काम जो है वो अभी अभी करीब ज़माने में वाक़या हुआ है। और तवक्को का मतलब ये है कि काम वो ऐसा था कि उसकी तवक्को की जा रही थी, उम्मीद थी कि काम होगा। अब इसकी मिसाल समझें, जैसा कि ये क़द क़ामत सलाह तहकीक नमाज खड़ी हो गई, तो एक तो इसमें तहकीक है कि भाई वाक़तन क़याम नमाज का हो गया है, दूसरा तकरीब है कि अभी अभी नमाज खड़ी हुई है, और तीसरा ये तवक्को है क्योंकि अदान हुई तो लोगों को तवक्को ये थी कि अभी नमाज होनी है। तो क़द क़ामत इस्लाम में जो कद है वो तहकीक प्लस तकरीब प्लस तवक्को तीनों मानी जो है वो दे रहा है। और कभी कभी तहकीक और तकरीब के लिए मादी में आता है, जैसा कि यहाँ पे ये देख लें कद राकिबल अमीर हो, तो इसमें एक तो तहकीक है कि वाक़तन अमीर जो है वो सवार हो गया, दूसरा तकरीब भी है कि अभी अभी जो है वो सवार हुआ है। और कभी सिर्फ तहकीक के लिए आता है, जैसे किसी ने कहा हल काम ज़ैदुन, क्या ज़ैद खड़ा हो गया है, आपने बोला कद काम ज़ैदुन, यकीनन ज़ैद खड़ा हो गया, तो इसमें सिर्फ तहकीक है पुख्तगी के लिए कि वाक़तन ये काम हुआ है और इसमें कोई जो है ना वो तकरीब या तवक्को नहीं है। और जब कद मुज़ारिया के साथ आता है तो वहाँ पे उसकी दो पोजीशनें होती हैं, या तो वो तहकीक और तकलील यानी बात को अच्छे तरीके से साबित भी करता है और उसमें किल्लत का माना भी पाया जाता है, तहकीक और तकलील, और कभी सिर्फ तहकीक के लिए आता है। जैसा कि मिसाल देखें, इन्नल कज़ूब कद यस्दुकु, जो झूठा इंसान है, कद यस्दुकु कभी कभी वो सच भी बोल देता है। तो इसमें जो कद है वो तहकीक का माना भी देता है कि भी सच बोल देता है, और वो तकलील का माना भी दे रहा है कि कभी कभी ऐसे होता है। और इन्नल जवाद कद यबखलु, जो बहुत सखी होता है कभी कभी वो कंजूसी भी कर लेता है। तो यहाँ भी जो कद है वो तहकीक और तकलील का माना दे रहा है। और सिर्फ कद मुज़ारिया के साथ कभी तहकीक का माना देता है, तकलील का नहीं। जैसे कद यालमुल्लाहुल मुवक्किकीन, तहकीक यकीनन अल्लाह ताला जानता है उन लोगों को जो रुकावट डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला उनको जानता है या कभी कभी जानता है, ऐसा नहीं है। तो कद के बारे में एक और बात यह है कि कद और मदखूल बदरिया कसम फसल, यानी कद जिसके ऊपर दाखिल होता है, आप दोनों के दरमियान कभी फासला डाल सकते हैं कसम जो है ना, कसम को दरमियान में ला के। जैसा कि ये मिसाल है कद वल्लाहि अहसनती, तो कद ये अहसनती पे दाखिल है, आपने क्या किया, आपने कद और मदखूल को कसम के ज़रिए अलग कर दिया। तो अब आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि कद को इतने जो नाम जो दिए गए हैं, तहकीक, तकलील, तकरीब और तवक्को, ये क्यों दिए गए हैं।